बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर वेरिएशन, चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन कंटिन्यू है, जिसमें आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 18.2, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 18.2 को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस टॉपिक को पहले समझें। इस टॉपिक को जब आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद 18.2 आपको मुश्किल नहीं लगेगी और बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 18.2 स्टार्ट करने से पहले हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है वेरिएशन। तो देखिए वेरिएशन में होता क्या है। वेरिएशन is defined as the change in one quantity due to change in other quantity। यानी एक क्वांटिटी में चेंज आए किसी दूसरी क्वांटिटी में चेंज आने की वजह से। ठीक है ना, यानी अगर हम ये कह दें कि अगर एक क्वांटिटी चेंज होती है, बढ़ती है या घटती है, किसकी वजह से? किसी दूसरी क्वांटिटी की वजह से, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब ही बेसिकली क्या है? चेंज आना, चेंज आना। ठीक है, अब देखिए वेरिएशन की टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। कितनी तरह के होते हैं वेरिएशन? दो तरह के होते हैं। एक डायरेक्ट वेरिएशन है, दूसरा इनवर्स वेरिएशन है। पहले हम पढ़ लेते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या है? इफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी, ठीक है, कोई भी दो क्वांटिटीज है ए एंड बी, आर सो रिलेटेड, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से ताल्लुक रखती हैं, दैट व्हेन ए इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इस तरह से कि अगर ए क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है या वो डिक्रीज होती है इन गिवन रेशो, एक ही रेशो से, जो हमें रेशो दिया हुआ है उसी रेशो से डिक्रीज हो या उसी रेशो से इंक्रीज हो, और उसके बाद जो दूसरी क्वांटिटी हमारी है बी, सेम उसी तरह से बी भी उसी रेशो से, जिस तरह से ए इंक्रीज हो रही है बी भी इंक्रीज हो, और अगर ए डिक्रीज हो तो बी भी डिक्रीज हो। ठीक है ना, यानी एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी पर सेम एक जैसा ही असर हो, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, एक दूसरे के डायरेक्टली हो। जब वो बढ़े तो वो भी बढ़े, जब वो कम हो, ए कम हो तो बी भी कम हो। ठीक है, इन द सेम रेशो, उसी रेशो से, जिस रेशो से ए कम हो रहा है उसी रेशो से ए जिससे कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, अगर उसी रेशो से बी भी बढ़ता है या कम होता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? देन दिस वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। ये हमारा कहलाता है डायरेक्ट वेरिएशन। अब इसको समझें कि ये होता किस तरह से। इफ अ क्वांटिटी y, अगर हम एक क्वांटिटी y ले लेते हैं, कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं, हम उसको y का नाम देते हैं, वेरीज डायरेक्टली, अगर उसमें चेंजिंग आती है डायरेक्टली, यानी कि वो बढ़ रही है या वो कम हो रही है डायरेक्टली, विद रिगार्ड टू अ क्वांटिटी x, यानी कि क्वांटिटी x के साथ साथ वो या तो बढ़ रही है या वो कम हो रही है। ठीक है, सो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, तो क्या होगा? y जो है वो x का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ठीक है ना, यानी कि दोनों एक साथ बढ़ेंगे और दोनों एक साथ कम होंगे। एंड इज रिटन एज y इज प्रोपोर्शन टू x, ये जो आपको साइन नजर आ रहा है ये कहलाता है प्रोपोर्शन। ठीक है, अभी हम आगे साइन के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसको हम देखें, अगर जब ये साइन जो हमारा है डायरेक्टली प्रोपोर्शन को जब हम हटाते हैं, तो हटाने के बाद जब हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो k आ जाता है। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, y इज इक्वल टू के एक्स। अगर जब हम ये साइन को रिमूव करते हैं तो फिर हम कांस्टेंट लगाते हैं। द साइन, ये वाला साइन हमारा क्या कहलाता है? इज कॉल्ड द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, या आप इसको डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं, और वेरिएशन। सिंपल सा वर्ड है वेरिएशन। आप उसको ये इतना मुश्किल वर्ड बोलने के बजाय इसको वेरिएशन भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। के हमारा क्या कहलाता है? उस वेरिएशन का कांस्टेंट कहलाता है, जो कि इस साइन को रिमूव करने के बाद लगाया जाता है। जब हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो हम के का यूज करते हैं। ठीक है, एंड दैट के इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब हम आ जाते हैं अपने इनवर्स वेरिएशन की तरफ। तो क्लास अभी हम लोगों ने समझा कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, और अब हम समझते हैं कि उसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। आम जिंदगी में, नॉर्मल लाइफ में हम डायरेक्ट वेरिएशन को कैसे
वेरिएशन को कैसे यूज करते हैं, जरा अब उसको समझते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स आर डायरेक्टली एक्सपेंडिचर, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं यानी घर के जो अफराद हैं वो डायरेक्टली एक्सपेंडिचर है। मतलब अगर जितने अफराद जो है वो ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उनके अखराजात उसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे। यानी अगर फैमिली मेंबर बढ़ते हैं तो हमारे जो अखराजात, एक्सपेंडिचर मतलब अखराजात, ठीक है, उनके अखराजात उसी हिसाब से बढ़ते रहते हैं। और अगर हम फैमिली मेंबर को कम करते हैं तो अखराजात कम हो जाते हैं। यानी एक चीज़ कम होती है, एक क्वांटिटी को जब हम कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी क्वांटिटी खुद ब खुद कम हो जाती है, और अगर एक चीज़ को हम बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी खुद ब खुद बढ़ने लगती है। ये हमारी एग्जाम्पल है डायरेक्टली वेरिएशन, ठीक है। अब दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन किलोग्राम डायरेक्टली वेरिएशन टू द प्राइस ऑफ फ्रूट। देखिए जैसे जैसे हम फ्रूट्स बढ़ाते रहेंगे, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 3 kg, जितने भी अगर हम बढ़ाएंगे उसी हिसाब से उनकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जब हम कम केजी फ्रूट लेंगे, 1 kg लेंगे तो प्राइस कम हो जाएगी, 2 kg लेंगे तो प्राइस बढ़ जाएगी, 3 kg लेंगे तो और बढ़ जाएगी। यानी जैसे जैसे केजी हम बढ़ाते जाएंगे फ्रूट्स के, उसी हिसाब से उसकी प्राइस भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, उसका किलोग्राम बढ़ाते हैं फ्रूट्स का, तो उसकी प्राइस भी उसके साथ साथ बढ़ती रहती है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए। द स्पीड ऑफ कार एंड कवर डिस्टेंस आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। अब कार की जितनी ज्यादा स्पीड रखेंगे हम उतना ही ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, और कार की स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस भी कम कवर होगा। सिंपल सी बात है। यानी अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, कार की स्पीड को बढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो डिस्टेंस है वो हम ज़्यादा कवर कर सकेंगे। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल जो है वो समझ आ गई होंगी डायरेक्ट वेरिएशन की, कि किस तरह से दो क्वांटिटी जो है वो आपस में डायरेक्टली वेरिएशन होती हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, या यू कैन से द डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। इसी तरह से अब आप ये देखिएगा हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। इनवर्स प्रोपोर्शन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से बिल्कुल डिफरेंट है। देखते हैं कैसे डिफरेंट है। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, दो क्वांटिटीज अगर एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से ताल्लुक रखती हैं, इन सच अ वे, ऐसे, दैट इंक्रीजेस इन वन क्वांटिटी, कि अगर हम एक क्वांटिटी में इजाफा करें, बढ़ाएं, कॉसेस डिक्रीज इन अनदर क्वांटिटी, तो वो दूसरी क्वांटिटी में कमी का सबब बने। कॉसेस मतलब सबब बनना। अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो वो दूसरी क्वांटिटी को कम करता है, ठीक है। देन द क्वांटिटीज आर इन इनवर्स वेरिएशन। तो ये जो हमारा रिलेशन है ना, ये क्वांटिटीज का आपस में जो रिलेशन है कि एक क्वांटिटीज को बढ़ाने से दूसरी कम हो रही है, या एक क्वांटिटी को कम करने से दूसरी बढ़ जाती है, तो ये जो हमारा रिलेशन है ये कहलाता है इनवर्स वेरिएशन। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स वेरिएशन होंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इफ अ क्वांटिटी y, अगर हम एक क्वांटिटी y लेते हैं, वेरीज, चेंज होती है इनवर्सली, यानी कि अगर एक को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो दूसरी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वेरीज इनवर्सली विद रिगार्ड टू द क्वांटिटी x। दूसरी क्वांटिटी क्या है, x है, एक क्वांटिटी y है। अगर एक क्वांटिटी इनवर्सली बढ़ रही है या कम हो रही है, मतलब कोई एक चीज होगी, या तो बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। कम हो रही होगी तो उसके जो अगेंस्ट या उसके रिगार्ड जो दूसरी क्वांटिटी है वो ऑब्वियसली ज्यादा हो रही होगी। एक कम होगी तो दूसरी ज्यादा होगी, एक बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। ये है हमारा। सो दैट y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x, ठीक है ना। तो वो क्या है, एक दूसरे के आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। एंड इट इज रिटन, और उसको कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। देखें ये हमारा प्रोपोर्शनल का साइन है, और देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम 1 नहीं लगाते, 1/x नहीं लिखते, डायरेक्ट x लिखते हैं। जबकि इनवर्स प्रोपोर्शन में y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन का साइन है, और 1/x, ठीक है। जब हम इनवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा उस दूसरे वेरिएबल को या दूसरी क्वांटिटी को हमेशा 1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और अगर हम इस साइन को हटाएं, इस सिंबल को अगर मैं हटाऊं प्रोपोर्शन को, तो फिर इसकी जगह पे इक्वल टू आ जाएगा, और हम कांस्टेंट लगा देंगे के के बारे में अभी आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि ये कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है इस वेरिएशन का, इनवर्स वेरिएशन का कांस्टेंट कहलाता है।
तो जब हम इस साइन को हटाते हैं, इस साइन को रिमूव करते हैं, तो फिर हम के का यूज करते हैं, के और इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनवर्स प्रोपोर्शन की कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल देखी डायरेक्ट वेरिएशन की, इसी तरह से आइए अब इनवर्स वेरिएशन के भी कुछ हम आम जिंदगी से मुतालिक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि आपको इनवर्स वेरिएशन और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। आइए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्लास, अभी हम लोगों ने इनवर्स वेरिएशन के बारे में जाना कि इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम उसकी एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इनवर्स वेरिएशन की आम नॉर्मल लाइफ में, हमारी आम जिंदगी में क्या एग्जाम्पल हो सकती हैं। इस तरह से आपको इनवर्स वेरिएशन और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो पहली फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, द वर्किंग डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क आर इनवर्स वेरिएशन टू द नंबर ऑफ लेबर्स। मतलब इसका ये हुआ कि जितना हम काम के लिए जो हम दिन मुकर्रर करते हैं कोई भी काम करने के लिए, और उसके लिए जो हम वर्कर्स लगाते हैं या हम लेबर्स जो लगाते हैं, तो अगर वो वर्कर्स या लेबर्स हम तादाद बढ़ा दें, उनकी तादाद बढ़ा दें, तो जाहिर है कि जो काम के दिन हमने मुकर्रर किए थे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है ना। यानी अगर ज़्यादा मजदूर काम करेंगे तो जो डेज हैं, हमारे वर्किंग डेज हैं, वो यकीनन कम हो जाएंगे। काम जल्दी जल्दी होगा ना। एक काम को एक बंदा करेगा तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा दिन लगेंगे वर्किंग। लेकिन अगर उसी काम को करने के लिए मैं 10 बंदे और बढ़ा दूं, तो जाहिर सी बात है वो कम दिनों में कंप्लीट हो जाएगा काम। तो ये दोनों क्या हो गए, इनवर्स हो गए ना। यानी अगर हम वर्किंग डेज को इंक्रीज करते हैं, अगर हम वर्किंग डेज को डिक्रीज करते हैं, तो इसके लिए हमें लेबर को बढ़ाना होगा, या अगर हम लेबर को कम करते हैं तो वर्किंग डेज बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। लेबर कम होंगे, जितने लेबर कम होते जाएंगे वर्किंग डेज उतने ही बढ़ते जाएंगे, लेबर बढ़ते जाएंगे तो वर्किंग डेज कम होते जाएंगे। दूसरे एग्जाम्पल देखिएगा, एज द स्पीड ऑफ कार इंक्रीजेस। अगर हम कार की स्पीड जितनी बढ़ाते हैं तो टाइम टेकन टू द कवर डिस्टेंस डिक्रीजेस। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम कार की स्पीड बढ़ाएंगे तो जो टाइम जो लगेगा वो कम टाइम लगेगा, हम कम टाइम में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, या जो जहां हम पहुंचना चाह रहे हैं, जो डिस्टेंस हम कवर करना चाह रहे हैं, वो टाइम हमारा कम से कम लगेगा ना। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड अगर हम कम रखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। यानी एक चीज को अगर हम कम करते हैं तो दूसरी चीज बढ़ जाती है, और अगर एक चीज को हम बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज कम हो जाती है। स्पीड को अगर हम कम करते हैं तो जो हमारा टाइम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एक आम नॉर्मल जिंदगी की मिसाल है, आप लोग भी इसको जो है समझते हैं अच्छी तरह से कि नॉर्मल लाइफ में यही कुछ होता है ना, कि अगर हम स्पीड को कम रखेंगे तो जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा हमें अपने डिस्टेंस तक, जहाँ तक हम पहुँचना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचने में हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर हम कार की स्पीड को तेज़ कर देते हैं तो हम कम टाइम में पहुँच सकते हैं। यानी एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। यही हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शन की एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए, द नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन द वर्क। किसी भी काम में हमारी मिस्टेक शुरू में ज़्यादा होती हैं, जाहिर है उसकी प्रैक्टिस नहीं होती, हम शुरू में गलतियां ज़्यादा करते हैं। इस इनवर्स वेरिएशन टू द प्रैक्टिस। ठीक है ना। फिर जैसे जैसे हम उसकी प्रैक्टिस को बढ़ाते जाते हैं, उस काम की प्रैक्टिस ज़्यादा करते जाते हैं, तो हमारी मिस्टेक्स कम होती जाती हैं। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम अपनी प्रैक्टिस को कम करते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करते, तो मिस्टेक्स हमारी बढ़ती रहती हैं ना। किसी भी काम को करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारी गलतियां कम से कम हो, तो हमें उसके लिए लाजमी है कि हम उसकी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपनी गलतियों को ओवरकम कर सकते हैं, यानी उन्हें कम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इनवर्स रिलेशन हो गए। जब हम मिस्टेक्स को कम करना चाहते हैं तो हमें प्रैक्टिस को बढ़ाना होगा, और अगर हम मिस्टेक ज़्यादा करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस को कम कर दें, मिस्टेक ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। ठीक है ना। तो ये है, मैं आपको 3 एग्जाम्पल दी हैं जो कि आम जिंदगी से रिलेटेड है। उम्मीद है कि आपको इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 18.2 स्टार्ट करेंगे, और वो टोटली इन्हीं रिलेशन पे जो है वो डिपेंड कर रही है, डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स वेरिएशन पर। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन पे। तो अगर आप इस क्लास को, इस लेक्चर को मेरे अच्छी तरह से देख लेते हैं तो फिर आपको 18.2 एक्सरसाइज को समझना कोई मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए ये क्लास ली गई ताकि आपके लिए 18.2 को समझना इजी हो जाए।
अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, और अगर मेरे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे, आपको समझ आया सब कुछ, ठीक है ना, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलेगा। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी क्या करें, ठीक है, ताकि नॉलेज एक जगह रुके नहीं बल्कि फैल जाए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।